आपकी रूह कांप जाएगी। आपको यकीन नहीं होगा कि भला कोई ऐसी दरिंदगी कर सकता है। 24 साल के जवान लड़के ने पहले 65 साल की बूढ़ी महिला के गले को काट डाला, अलग कर दिया, और उसके बाद सिर कटी लाश के साथ उसने वो काम किया जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। अगर मैं बोलूँगा तो आपको ये खबर झूठी लगेगी। उसने उस कटे हुई लाश के साथ, बूढ़ी महिला की लाश के साथ, उसने दरिंदगी की, वहशीपन किया। ये जो घटना है इसको जब पूरा सुनेंगे कि आखिर उसके दिमाग पर ये हवस कैसे आई, पूरा मामला कहाँ का है, तो आप हैरान हो जाएंगे। तो दोस्तों, मेरा नाम माज है, उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे, सुरक्षित होंगे। और जो आज की घटना है वो 16 नवंबर की है। 16 नवंबर की सुबह सुबह दिल्ली का जो नोएडा का आदर्श नगर है, वहाँ के स्टेशन के पास, मेट्रो स्टेशन है, और वहीं के पास जो हल्की फुल्की झाड़ियाँ हैं, वहाँ पर लोग देखते हैं कि एक बूढ़ी महिला की डेड बॉडी पड़ी हुई है, और जो साड़ी है वो पूरी तरीके से हटी हुई है, और महिला का पूरा गला बस थोड़ा सा अटका हुआ है खाल में, और बाकी महिला की किसी ने गला काट कर हत्या की। और कपड़े देखकर ऐसा लग रहा है कि महिला के साथ दरिंदगी भी हुई है। फौरन आदर्श नगर पुलिस को सूचना दी जाती है। पुलिस की एक टीम मौके पर पहुंचती है। जब हालत देखती है तो पूरे इलाके में कोहराम मच जाता है, दहशत का माहौल हो जाता है कि किसी ने पहले बूढ़ी महिला जिसकी हत्या की है, फिर उसके बाद हत्या करने के बाद लाश के साथ गलत काम किया है। अब ये सुनने के बाद हर कोई सदमे में था। अब जब महिला के बारे में पता किया जाता है तो पता चलता है कि ये जो महिला है ये घर घर की सफाई करती है, और महिला अकेली रहती है। इस महिला का नाम विनीता है। इनकी उम्र लगभग 65 साल है, और ये अपने पति से यहाँ पर अकेली रहती थी और यही काम करती थी, अकेले ज़िंदगी गुजार रही थी। फ़ौरन इनके परिवार के लोगों से कांटेक्ट किया जाता है, इनके बच्चों से कांटेक्ट किया जाता है। और दूसरा सवाल ये भी था कि आखिर विनीता के साथ ये गलत काम किसने किया। अब पुलिस जो 15 नवंबर के सीसीटीवी कैमरास चेक करती है कि आखिर ये विनीता यहाँ से जा रही थी तो किसने किया। जहाँ पर ये घटना हुई थी वहाँ पर कोई कैमरा नहीं लगा हुआ था, वो एकदम आउट इलाका था, और जो इलाके से निकलने, मतलब जैसे बीच में ये गलत काम हुआ है और यहाँ से निकलने वाला गेट है, यहाँ से घुसने वाला गेट है, मतलब कैमरे आउट इलाके में लगे हुए थे। पुलिस कई सीसीटीवी कैमरास चेक करती है, कई लोगों को देखती है। जब पुलिस सीसीटीवी कैमरास चेक कर रही होती है तो जैसे दो गेट हैं, इधर से घुसने का, इधर से निकलने का, बीच में ये कांड हुआ और बीच में यहाँ पर कोई कैमरा नहीं है। तो पुलिस जब ये वाले कैमरे चेक कर रही होती है तो इसमें देखती है कि एक लड़का जा रहा है, वो लड़का जा रहा है और नीचे वो चप्पल पहना हुआ है। लेकिन जब इस कैमरे में वो आता है तो वो लड़का जा रहा है लेकिन वो चप्पल नहीं पहना हुआ। ये देखकर पुलिस के शक उसी लड़के के ऊपर जाता है। पुलिस उस लड़के के बारे में पता करना शुरू करती है, उसकी फ़ोटोज़ को निकालती है, उसको चारों तरफ ढूंढना शुरू करती है, और 20 नवंबर को पुलिस एक लड़के को गिरफ्तार करती है जिसका नाम सलमान होता है। जब सलमान को गिरफ्तार किया जाता है, उससे पूछताछ की जाती है कि तुम उस दिन वहाँ से निकले थे, तुम कहाँ जा रहे थे, किस काम से गए थे। तो सलमान बताता है कि मेरे ऊपर जो पॉस्को में केस लगे हुए हैं, क्योंकि मैंने मेरे ऊपर छेड़खानी के केस लगे हैं, तो मैं कोर्ट में हाज़िरी देने के लिए गया हुआ था। कोर्ट में मेरी तारीख थी और तारीख से वह वापस अपने घर की तरफ लौट रहा था। ये जो सलमान है ये दिल्ली का रहने वाला है, इसकी उम्र लगभग 24 साल है। जब पुलिस इससे सख्ती से पूछताछ करती है तो ये टूट जाता है, और टूटने के बाद बताता है कि हाँ, इसी ने उस महिला के साथ, बूढ़ी महिला के साथ गलत काम किया था। अब कैसे किया था और क्यों किया था, जब इसके फ़ोन को चेक किया जाता है, इससे पूरी पूछताछ की जाती है, तो पुलिस को ये बताता है कि इसको शुरू से ही गंदी मूवी देखने का शौक़ था, और छोटी बच्चियाँ, बूढ़ी महिलाएं, और कोई भी हो उसको देखकर इसके दिमाग में हमेशा गलत ख्याल आते थे। और यही वजह थी क्या कुछ महीनों पहले इसके ऊपर पॉक्सको का छेड़खानी का केस दर्ज हुआ, और उसके बाद इसको जेल जाना पड़ा। जेल से बाहर आने के बाद ये तारीख पर चल रहा था, और 15 नवंबर को जब ये तारीख करने के लिए जाता है, लौटते टाइम रात हो जाती है। रात होते टाइम ये जब वापस लौट रहा होता है तो इसके पास एक नारियल काटने वाली चापड़ रखी हुई थी, और जब ये सुनसान, आदर्श नगर का सुनसान इलाका देखता है, वहाँ पर खड़ा हो जाता है, और फिर ये देखता है कि एक बूढ़ी महिला साड़ी में आ रही है, तो इसकी हवस जाग जाती है, और फिर ये बूढ़ी महिला को ले जाकर चापड़ दिखाकर उसके साथ गलत काम करने की कोशिश करता है। लेकिन महिला पूरी ताकत से विरोध करती है, चीखती है, पुकारती है, बहुत बचने की कोशिश करती है। तो ये चापड़ से, अंध की तुपक, पूरी ताकत से चापड़ गले पर चलाता है, जिससे महिला का गला कट जाता है। गला कटने के बाद महिला की मौत हो जाती है। लेकिन इसकी हवस ठंडी नहीं पड़ती,
और फिर ये महिला की जो सिरकटी लाश थी उस लाश के साथ ये दरिंदगी करता है। और दरिंदगी करने के बाद फिर वहाँ से, क्योंकि इसकी चप्पल उतर चुकी थी और इसको चप्पलें ढूंढने का टाइम नहीं था, तो ये चप्पल छोड़कर वहाँ से भाग जाता है। और सिर्फ चप्पल छोड़कर भागने की वजह से ही ये पुलिस की निगरानी में आ जाता है और पुलिस इसको पकड़ लेती है। तो कातिल कितना भी शातिर हो, कोई एक छोटी सी गलती ज़रूर कर देता है जिसकी वजह से वो पकड़ा जाता है। लेकिन इस घटना से सबसे बड़ी बात ये सीखने को मिलती है कि देखिए, इस टाइम पर मैं खुद हैरत में हो जाता हूँ कि अगर कोई लड़की को छेड़ता है, कोई लड़की के साथ रेप कर देता है, किसी के ऊपर कई सारे मुकदमे लगे हुए हैं, तो कोर्ट में ऐसा कैसे हो जाता है कि वो थोड़े ही टाइम के बाद बाहर आ जाता है। 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने में वो ज़मानत पर बाहर आ जाता है। उसके बाद तारीखें चलती रहती हैं और फिर वो जेल भी नहीं जाता। और मेरे सामने कई सारे ऐसे लोग भी हैं जिनके ऊपर 20-20, 25-25 मुकदमे लगे हुए हैं और वो खुली ज़िंदगी आज़ादी से जी रहे हैं और अपराधी के तौर पर वो घूम रहे हैं, लोगों को डरा रहे हैं, लोग दहशत में हैं। तो ये बड़ा सवाल है कि हमारी उत्तर प्रदेश की पुलिस गोली ज़रूर मारती है पैर में, लेकिन गोली खाने वाले 3 दिन बाद बाहर आ जाते हैं। अब इस आरोपी सलमान की भी गोली मारनी चाहिए थी और इसने इतनी खतरनाक घटना को अंजाम दिया। आप इस घटना पर क्या बोलना चाहिए कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें, सावधान रहें।